नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं हरितालिका तीज व्रत कथा को विस्तार से सुनाने जा रहे हैं, लेकिन यहाँ इसकी लंबी पौराणिक और भावनात्मक कथा का सार विस्तृत रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। यह कथा माता पार्वती के अद्वितीय तप, शिव पार्वती के पुनर्मिलन और इस व्रत की धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक तथा नैतिक मान्यताओं को समेटे हुए है। हरितालिका तीज व्रत की कथा भगवान शिव और माता पार्वती से जुड़ी है, जिसमें पार्वती जी ने शिव जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। यह कथा महिलाओं द्वारा अखंड सौभाग्य और सुखी दाम्पत्य जीवन की कामना के लिए सुनाई जाती है। पार्वती जी का जन्म और शिव जी से प्रेम पौराणिक मान्यता के अनुसार राजा हिमालय की पुत्री पार्वती जी का जन्म दिव्य संकल्प और तप से हुआ था। माता पार्वती जी बचपन से ही भगवान शिव जी को ही अपने पति रूप में मानती थी। उन्होंने निश्चय कर लिया था कि वे किसी अन्य से विवाह नहीं करेंगे। उनके मन में शिव जी के प्रति गहरा प्रेम और आध्यात्मिक लगाव था। वे बचपन से ही तपस्विनी प्रवृत्ति की थीं और जीवन का उद्देश्य शिव जी को प्राप्त करना माना था। कठोर तपस्या का आरंभ जैसे जैसे पार्वती जी बड़ी होती गई, उनका प्रेम और लगाव शिव जी के प्रति गहरा होता गया। उन्होंने हिमालय की कठिन घाटियों, घने जंगलों और निर्जन स्थलों में जाकर कठोर तपस्या आरंभ कर दी। वे दिनों तक निर्जल निराहार रहीं। पेड़ की छाल और सूखी पत्तियां ही उनका आहार बनी। ठंडी में जल समाधि और गर्मी में पंचाग्नि तप किया। उनका मन शांत और स्थिर था। उन्हें किसी प्रकार की वेदना या भय नहीं था। उनका लक्ष्य केवल शिव जी की प्राप्ति था। नारद जी का आगमन और विष्णु विवाह का प्रस्ताव पार्वती जी की तपस्या देखकर उनके पिता हिमालय अत्यंत चिंतित रहते थे। उन्होंने पुत्री के सुख भविष्य की कल्पना करते हुए विष्णु जी से विवाह का संकल्प कर लिया। नारद जी शिवलोक से आए और हिमालय को बताया कि विष्णु जी स्वयं पार्वती जी से विवाह करना चाहते हैं। इस प्रस्ताव को पार्वती जी ने ठुकरा दिया और अपनी सखी से मन की पीड़ा साझा की। पार्वती जी की सहेली ने उन्हें वन में छिपाकर तपस्यारत रहने की सलाह दी, ताकि हिमालय उनके विवाह का दबाव न बना सके। यही हर और तालिका, सखी से हरितालिका नाम पड़ा। सखी द्वारा हर लेकर वन में तपस्या। वन में कठोर तपस्या और सखियों का साथ पार्वती जी सहेली के साथ वन में चली गई और शिव जी की प्रतिमा बनाकर पूजन करने लगी। उनका समर्पण अतुलनीय था। वनों में भटकती, पत्तियों पर जीती, निर्जला रहकर शिव जी की आराधना करती। उनकी सखियां क्षण क्षण उनकी पूजा में भागीदार बनती, उनको सांत्वना और प्रेरणा देती। नदी के तट पर बैठी पार्वती जी प्रकृति, ब्रह्मांड और शिव जी के प्रताप का बोध करती, साधना और ध्यान में तल्लीन रहती। भगवान शिव की परीक्षा और वरदान पार्वती जी की अनन्य भक्ति और निर्भीक तपस्या ने शिव जी को प्रसन्न किया। भगवान शिव ने पार्वती जी की परीक्षा ली। वे एक ब्राह्मण का वेश धारण करके उनके समक्ष आए और तपस्या का कारण पूछा। पार्वती जी ने नेत्र संकोच शिव जी को पति रूप में पाने की लालसा प्रकट की। ब्राह्मण शिव जी ने उनकी तपस्या, संकल्प और प्रेम को उचित बताते हुए वरदान दिया कि वे उसे अपनी अर्धांगिनी बनाएंगे। यह परम विलक्षण प्रेम विवाह था, जिसमें तप, श्रद्धा, प्रेम और समर्पण का सर्वोच्च स्थान था। विवाह और व्रत की प्रतिष्ठा भगवान शिव और पार्वती जी का अलौकिक विवाह संपन्न हुआ, जिसे देवी के सौभाग्य, अखंड प्रेम और दाम्पत्य सुख का प्रतीक माना गया। माता पार्वती ने इस व्रत को महिलाओं के लिए शुभ और फलदायी माना तथा स्वयं महामाया के रूप में स्थापित हुई। उन्होंने हरितालिका तीज व्रत की उत्पत्ति, विधि, महिमा और नियमों को विस्तार पूर्वक बताया कि सुहागिन महिलाएं इस व्रत को करें, निर्जल उपवास रखें, शिव पार्वती की पूजा करके कथा सुने, ताकि अखंड सौभाग्य और सुखी दाम्पत्य जीवन प्राप्त हो। व्रत की पौराणिक परिव्याप्ति। हरितालिका तीज व्रत का धार्मिक महत्व यह है कि यह देवी पार्वती के लक्ष्य, संकल्प और तप की विजय गाथा है। यह भारतीय संस्कृति, नारी शक्ति, प्रेम, त्याग और श्रद्धा का अद्भुत संगम है। व्रत की कथा में धर्म, संस्कृति, माता पिता, गुरु, सहेली, प्रकृति और दिव्यता का वंदन है। सामाजिक रूप में यह पर्व स्त्रियों के लिए आत्मबल और सौभाग्य का प्रतीक है। धार्मिक दृष्टि से यह व्रत सदैव शिव पार्वती के प्रेम संवाद
तप साधना, दाम्पत्य सुख और अखंड सौभाग्य की कामना के लिए किया जाता है। मनोवैज्ञानिक और नैतिक पहलू। हरितालिका तीज कथा भारतीय समाज में नारी धर्म, आत्म संस्कार, धैर्य, लक्ष्य के प्रति निष्ठा और प्रेम की प्रतीक है। विलक्षण कथा में स्त्री शक्ति, त्याग, आत्मबल, दृढ़ संकल्प और सहेलियों की मित्रता का गहन चित्रण है। आधुनिक युग में यह पर्व आत्मशुद्धि, मनोबल, पत्नी धर्म, वैवाहिक जीवन में सौहार्द और समाज के मनोवैज्ञानिक मूल्यों को मजबूत करता है। धार्मिक व्रत से न सिर्फ महिलाएं बल्कि समूचे परिवार को सामाजिक एकता, प्रेम और समर्पण का संदेश मिलता है। महिलाएं इस दिन पारंपरिक वस्त्र और श्रृंगार करती हैं। पूजा स्थल पर मिट्टी से शिवगौरी की प्रतिमा बनाकर जल, पुष्प और फल अर्पित करती है। व्रत की कथा सुनती है, आरती और मंत्रोच्चार करती है तथा सारा दिन निर्जल निराहार रहती है। अगले दिन व्रत का पारण किया जाता है, ब्राह्मण को भोजन और दक्षिणा दी जाती है। वर्तमान समय में भी हरितालिका तीज व्रत अपनी पुरानी गरिमा, आस्था और प्रेम के साथ मनाया जाता है। महिलाओं के लिए यह पर्व परिवार, संबंध और सौभाग्य का प्रतीक है। ग्रामीण, शहरी, युवा, वृद्ध सभी स्त्रियां इस व्रत को पूरी श्रद्धा के साथ करती हैं। भक्तिमय वातावरण, मंगल गीत, लोक नृत्य और प्रसन्नता का उत्सव होता है। महिलाएं जीवन भर शिव पार्वती के प्रेम और व्रत की प्रेरणा को अपने जीवन में उतारती हैं। यह कथा विविध संदर्भों, भावनाओं, संवादों, परंपराओं, पौराणिक प्रसंगों, धार्मिक भावनाओं और सांस्कृतिक जीवन मूल्यों का एक विस्तृत गाथा है। कथा कैसी लगी हरितालिका तीज व्रत की कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। हर हर महादेव। माता पार्वती जी की जय।